हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी ओवर थिंकिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और मैं खुद भी हूँ उनमें से एक। हमने हमेशा फील किया है कि अगर हम 1 मिनट के लिए भी खाली बैठ जाएं तो हमारे दिमाग में दुनिया भर के सारे डाउट, फियर्स, इनसिक्योरिटीज आने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है हमें जैसे कि हमारी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है और पता नहीं क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में। हमारा माइंड छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा बना देता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि कुछ होने वाला है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और एक अजीब सा डर बैठ जाता है हमारे अंदर। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी ये सब फील होता था, और फिर मैंने ये सब कंट्रोल भी किया है बहुत। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से ख़त्म हो गया था सब। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से दिमाग से नहीं जाती हैं, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है उनके बारे में। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि 80 टू 90% मैंने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया है। तो इसी से रिलेटेड मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे। एक वक्त ऐसा भी था कि मेरी पूरी पूरी रात सोचने में निकल जाती थी। मुझे अपनी हर चीज़ पे डाउट होता था, अपनी किस्मत पर, अपने डिसीज़न पर। और अगर मुझे कोई कुछ बोल देता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसने जानबूझ के मुझे ऐसा बोला है, ये इंसान जानबूझ के मुझे हर्ट करना चाहता था। लेकिन धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारा दिमाग इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो हमें ये समझना है कि हमें अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना है, बल्कि अपने माइंड को हमें अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि माइंड तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, हमारे अंदर है, तो हम क्यों अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलें। तो अब हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए हमें अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को हटाना होगा और किन किन नई चीज़ों को डेवलप करना होगा। हमारा माइंड हमें ऐसी बातों को लेके डरा देता है, परेशान कर देता है, जो ना तो एक्चुअल में कभी हुई हैं और ना कभी होंगी। और अगर कभी हुई भी हैं तो वो उतनी बड़ी और उतनी डरावनी तरीके से नहीं जितना कि हमारा माइंड हमें बताता है। क्योंकि आप ज़रा अपनी पास्ट लाइफ को ही उठा के देख लो, कितनी बार ऐसा हुआ था कि किसी एक बात को सोच-सोच के आपने अपना दिमाग खराब कर लिया था और अपना टाइम खराब कर दिया था। लेकिन जब वो टाइम आया तो एक्चुअल में वैसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसा आप सोच-सोच के डर रहे थे। तो हर बार हमें अपने माइंड की सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो घटता भी नहीं है ना, जो चीज़ें घटती भी नहीं है, हमारा माइंड उनको लेके भी हमें डरा देता है। और हमारी लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन या जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहला तरीका है, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अब अगर मैं इसको ऐसे सोचूँ कि मेरे वीडियोज़ देख के लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, पता नहीं मेरे वीडियोज़, मेरा कंटेंट किसी को पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, पता नहीं मेरा चैनल ग्रो करेगा या नहीं। तो ऐसे सोच-सोच के मैं अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दूँ, फिर ना तो मैं कभी वीडियोज़ बना पाऊँगी, ना ही मेरा कभी चैनल ग्रो हो पाएगा और ना ही मैं कभी वीडियोज़ पोस्ट कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा पेशेंस रख के काम करूँ और दूसरे तरीके से सोचूँ कि ठीक है, हो सकता है कि मेरे वीडियोज़, मेरा कंटेंट किसी को पसंद ना आए, लेकिन पसंद भी तो आ सकता है ना। लोग सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं ना मेरे चैनल को, मेरा चैनल ग्रो भी तो हो सकता है ना। ठीक है, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, बट जितना भी मेरे हाथ में है उतना तो मैं कर सकती हूँ ना। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ, फेल हो गई मैं, तब भी मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, कुछ नया सीखा मैंने, कुछ नया एक्सपीरियंस किया मैंने, और मुझे ये गिल्ट नहीं रहेगा कभी कि मैंने एक बार कोशिश नहीं की थी। तो जितना मेरे हाथ में है, उसमें तो मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ ना, बाकी सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। तो देखा आपने कि सिर्फ़ अपने सोचने का तरीका बदलने से हमारा कितना टाइम और कितनी एनर्जी बच सकती है। और ओवरथिंकिंग का एक सबसे बड़ा कारण आजकल का हमारा लाइफ़स्टाइल भी है।
क्योंकि आजकल ना हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं कि सब ये सोच रहे हैं कि पहले हमें आगे जाना है, पहले हमें आगे जाना है। तो हम अपने माइंड पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारा माइंड उसे झेल ही नहीं पा रहा है। हर तरफ, हर एरिया में यही माहौल है। तो अगर हमें इस माहौल में अच्छे से सर्वाइव करना है, तो हमें अपने माइंड को भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे हम अपने फेस को प्रोटेक्ट करते हैं, धूप से बचाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं या कपड़ा मुँह में बाँधते हैं, अपने फेस को हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। अब लेकिन माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अच्छा खाओ, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। क्योंकि देखो, जितना प्रेशर आप अपने माइंड पे डाल रहे हो ना, उतना उसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो काम कर पाए अच्छे से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना शुरू करो कि जब भी आपके माइंड में फालतू की बातें आएँ, तो उसी टाइम अपने माइंड को बोलो नो, मुझे अटेंशन नहीं देना है तुम्हें। और अपने माइंड को प्रेजेंट में लेके आओ। और इसे प्रेजेंट में लाने का सबसे इजी और सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है? 3 बार डीप ब्रीथिंग करो। सच में ये बहुत इंस्टेंट तरीके से काम करता है। आपका माइंड ना तुरंत प्रेजेंट में आ जाएगा। आप एक बार 1 सेकंड के लिए इसे मेरे साथ करके देखो। जब मैं ऐसे हाथ ऊपर करूं तो ब्रीथ इन करना है, और जब ऐसे हाथ नीचे करूं तो ब्रीथ आउट करना है। ओके? तो कैसा लगा? कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। तो देखा आपने, एक छोटी सी प्रैक्टिस जिसे हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये इतनी छोटी सी प्रैक्टिस हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आ सकती है। तो इस प्रैक्टिस को हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? इस प्रैक्टिस को करने के लिए हम 3 या 5 मिनट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? अब दूसरी चीज़, हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है वो जा चुका है, हम उसे किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो फ्यूचर है हमारा, वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो हम ये पास्ट और फ्यूचर के को सोच सोच के अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? हमारे हाथ में और हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ आज है, प्रेजेंट है। तो या तो आज हम अच्छे से जिए, या फिर अपने आज को भी, मतलब अपने प्रेजेंट को भी हम सोच सोच के बर्बाद कर दें। और फिर जब आगे जाके फ्यूचर में सोचेंगे ना, तो आज को ही सोचेंगे कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया, उस टाइम को मैंने अच्छे से क्यों नहीं जिया। तो ये जो एक साइकिल है ना, हम इंसान बस इसी एक साइकिल को अपनी पूरी लाइफ चलाते रहते हैं। और पता है, ओवर थिंकिंग तो बहुत लोग इसलिए भी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी इंसान ने पास्ट में या कभी भी आपको कुछ बोल दिया, तो हम उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला। देखो, सिंपल सी बात है, हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा सोचने का। हो सकता है जिस इंसान ने आपको कुछ बोला है, हो सकता है उसकी लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वही अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है उसकी लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें मिस हों। क्योंकि देखो, सोचने से कुछ होना तो है नहीं, सिर्फ आपका टाइम खराब होना है और आपका दिमाग खराब होना है। तो ये सोच लो ना कि शायद उस इंसान में ही प्रॉब्लम होगी, इस तरह, इसलिए उस इंसान ने इस तरह से रिएक्ट किया, इस तरह से मुझे बातें बोली। अगर इस तरह से सोचने से आपका माइंड शांत रहता है और आपको पीस मिलता है, सुकून मिलता है, तो क्या दिक्कत है इस तरह से सोचने से? अपनी लाइफ से उस इंसान को, जिस भी इंसान से आपको प्रॉब्लम है, एक मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो ना। उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में उसके होने या ना होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। और पता है, हमारी लाइफ में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी पॉजिटिव हो और आपको भी पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो दूसरों के सामने
आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं। दोस्त बनाओ, मैं ये नहीं कह रही दोस्त नहीं बनाओ, दोस्त बनाओ लेकिन कम बनाओ और अच्छे बनाओ। अब एक लास्ट चीज, आपने ये हमेशा सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ओवर थिंकिंग हमें कब होती है? जब हम खाली बैठे होते हैं। तो आप जरा नोटिस करना स्टार्ट करो कि आपको किस टाइम ओवर थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जब सुबह उठते हो, सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलती है तब आपको ओवर थिंकिंग होती है, आपको लो फील होता है, एंजाइटी जैसा फील होता है, क्योंकि आपका उस टाइम खाली वक्त होता है, आपको नहीं पता है कि उस टाइम में क्या करें। तो उस टाइम के लिए, मतलब जिस टाइम भी आपको ओवर थिंकिंग होती है, उस टाइम के लिए आप अपना एक एम बनाओ, कोई भी एक काम ढूंढो। जैसे कि मेडिटेशन करना हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, जिम जाना हो सकता है, मंदिर जाना हो सकता है, पौधों को पानी देना हो सकता है, डांस करना हो सकता है। अपने दिन को उस एक एम से शुरू करो, क्योंकि आपके पास अपने दिन को शुरू करने का एक पर्पस रहेगा कि आज मुझे ये काम करना है इस टाइम में और इस काम को ख़त्म करना है। तो जब आपके पास काम रहेगा, आप काम करोगे, तो ओवर थिंकिंग का तो टाइम रहेगा ही नहीं आपके पास, क्योंकि उस टाइम में तो आप काम कर रहे हो। तो हो गई ना ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।